आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के द्वितीय अध्याय के 55वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह द्वितीय अध्याय का अंतिम सूत्र है। यह प्रत्याहार के क्या परिणाम होते हैं, उसके फल क्या हैं, उस विषय में यह बतला रहा है हमें। तो यह कहता है ततः परमावश्येत इंद्रियाणाम, अर्थात उससे यानी प्रत्याहार से क्या होता है, इंद्रियों का परम वशीकरण होता है, यानी इंद्रियों के ऊपर आपकी जीत होती है। तो प्रत्याहार हो जाने से इंद्रियों पर जीत होती है और परम जीत होती है। यहाँ परम शब्द का प्रयोग किया गया है, अल्टीमेट। तो अब इंद्रियों के ऊपर जीत होती है, परम जीत होती है, इसके पीछे इनका क्या मंतव्य है। तो और इंद्रिय जीत क्या है? इंद्रिय जीत क्या है? इंद्रियां जो हैं हर समय बाहर के ओर उन्मुख होती हैं और इनके अपने विषय होते हैं। जैसे आँख का विषय जो है वो रूप है, कान का विषय जो है शब्द है, नाक का विषय गंध है, मुंह का विषय जो है स्पर्श है, रस है, और त्वचा का विषय स्पर्श है। तो ये जो है ये इंद्रियों के विषय हैं और ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके विषय हैं। उसी तरह से इन ज्ञान इंद्रियों के कारण जो इसे फीडबैक मिलता है, यानी ये जो विषय हैं इनके साथ इनका रिएक्शन होता है, इनके साथ संबंध बनते हैं, ग्रहण किया जाता है और हमारे मस्तिष्क को संकेत दिया जाता है, सूचना दी जाती है। मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के बाद हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं उसको आदेश दिया जाता है कि आप जो है जो ज्ञान इंद्रियों ने ग्रहण किया है वो आपके लिए यानी हमारे लिए लाभकारी है, तो आप जो है अमुक तरह के कार्य करें। तो हाथ को कहा जाता है आप उठाएं, पैर को कहा जाता है भागो या खड़े रहो। और अन्य जो है उपस्थ इंद्रिय है, जनेंद्रिय हैं, चाहे मलद्वार है, तो इन सबको आदेश दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, इनके जो मास्टर हैं, इनका जो राजा है वह मन है, वह चित्त है। और चित्त जो है जब राग रखता है विषयों पर तो क्या होता है कि इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं और उन विषयों को ग्रहण करने लगती हैं और आपाधापी करती हैं और ज़्यादा ग्रहण की ओर उत्सुक हो जाती हैं। लेकिन जब मन इसमें रुचि नहीं रखता है, अंतर्मुखी हो जाता है, मन दोनों तरफ जा सकता है, बहिर्मुखी भी हो सकता है, अंतर्मुखी भी हो सकता है और अपनी जगह स्थिर भी रह सकता है। तो जब वो अंतर्मुखी हो जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि इंद्रियां अपने विषयों से अलग हो जाती हैं और विपरीत तरफ चली जाती हैं, यानी चित्त की नकल करने लगती हैं। उसी को प्रत्याहार कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब ये जो इंद्रियां हैं वे चित्त की नकल करने के कारण चित्त जैसी हो जाती हैं और हालांकि वह आत्म तत्व को प्राप्त नहीं होती हैं, आत्म तत्व बोध को, लेकिन वो चित्त जैसी नकल करने के कारण विषयों से विमुख हो जाती हैं और वैसी स्थिति में चित्त को कमांड हासिल हो जाता है कि वह इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है, अपनी ओर कर लेता है। और इसी को इंद्रिय जय कहा जाता है, यानी इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल कर लेना, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। कहने का मतलब है चित्त जब फोकस हो जाता है वह एक तरह से एकाग्रता है, और यह जो एकाग्रता है यह भी एक समाधि की अवस्था होती है। तो
यह जो समाधि की अवस्था होती है, इस अवस्था के कारण ही इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं और वशीभूत होने के कारण अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं। तो यही कहा जाता है कि इंद्रियां परम वशीभूत हो चुकी हैं। परम वशीभूत होने से इसका यह भी मतलब होता है कि जितने भी इसके विषय थे उनसे वह अलग हो गया, उससे आसक्त नहीं रहा। बिना आसक्त हुए ही वह भोग कर सकता है। यानी इंद्रियां जो हैं बिना विषयों में रुचि रखे हुए ही विषयों के साथ रिएक्शन करे। ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन कर ही नहीं पाए, तब वह परम वशीभूत नहीं माना जाएगा, तब विमुक्त माना जाएगा, परम वशीभूत नहीं माना जाएगा। परम वशीभूत तब माना जाएगा जब वह विषयों में रुचि न दिखाते हुए विषयों के साथ भोग कर सके, यानी विषयों को ग्रहण कर सके, विषयों के साथ रिएक्शन कर सके, उनकी संवेदनाओं को समझ सके, परंतु उसमें आसक्त नहीं हो। यानी अब उसके ऊपर है, यानी हमारा मन जो है अब इतना कमांडिंग पोजीशन पर हो गया है कि इंद्रियों को चाहे तो विषयों में लगाए, चाहे तो न लगाए, चाहे तो लगाए रखे और उसके बावजूद भी उसमें आसक्त नहीं हो, चाहे तो न लगाए और उसके बावजूद भी उसके विषयों को ग्रहण कर सकते हो। इस तरह से यह वशीभूत कहलाता है। वेद शास्त्र में जो कुछ भी बताया गया है कि क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या धर्म सम्मत है, क्या धर्म सम्मत नहीं है, तो जो धर्म सम्मत है उन विषयों की ओर इंद्रियों को ले जाना और जो धर्म विरुद्ध है उससे अलग कर देना, यह भी इंद्रिय जय है। जिन चीज़ों को मना किया गया, जैसे कि भाई चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं देनी है, अपशब्द नहीं कहने हैं, प्रशंसा में नहीं फंस जाना है, गंदे दृश्यों को नहीं देखना है, तो इस तरीके से उसको अपने से अलग कर लेना, हटा देना, तो यह भी इंद्रिय के तहत आता है। तो विषयों में नहीं फंसना और इच्छा के अनुसार विषयों के साथ संबंध बना लेना। जब इच्छा हुई, जब कमांड हुआ तो संबंध बना लिया, यह भी इंद्रिय जय है। बिना राग द्वेष किए हुए और सुख दुख इन दोनों से अलग होकर के, बिना सुख दुख की गणना किए हुए, बिना सुख दुख से प्रभावित हुए जब हम इंद्रियों को विषयों में लगा लेते हैं या उससे अलग कर लेते हैं, तो यह इंद्रिय जय माना जाता है। और ये सब घटनाएं तब संभव होती हैं जब हम प्रत्याहार में सिद्ध हो जाते हैं, तब होती है। यानी जब हम चित्त को अंदर की ओर मोड़ लेते हैं और तब हमारे जो इंद्रियां हैं वे भी उसी की नकल करने लग जाए। तो नकल करना भी एक कला है और इस कला को सीखना जरूरी है। एक्टिंग करना एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप एक्टिंग सीख जाते हैं तो आप हर परिस्थिति में विपरीत व्यवहार करने में समर्थ हो सकते हैं। यानी दुख की परिस्थिति है तो उसमें सुख की एक्टिंग कर सकते हैं, इसको नकल कहा जाता है। वहाँ परिस्थिति जो मांग कर रही है, आप सोचते हैं कि हम उसे वहाँ उस हिसाब से व्यवहार कर लें। यदि भय का माहौल बना हुआ है और वहाँ लोगों को आपको ढाढ़स देना है, भले भय आपको भी लग रहा हो, लेकिन आप वहाँ एक अभय वाली स्थिति बना करके उनको हौसला सांत्वना दे करके उनका उत्साहवर्धन करके उनको एक रास्ता दिखला सकते हैं। यदि भय का माहौल है, वहाँ अगर आप भयभीत नहीं होते हैं, अपने चित्त को स्थिर रखते हैं, तब वहाँ आपको एक रास्ता मिल सकता है, आपको एक दिशा मिल सकती है जहाँ से आप निकाल सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। तो यह जो है फल आ जाता है, यह क्षमता आ जाती है। जो प्रत्याहार को सिद्ध कर लेते हैं उनमें यह क्षमता आ जाती है। विपरीत आहार ग्रहण करने की क्षमता हो जाना ही प्रत्याहार है और उसका यह फल आ जाता है सामने में कि आप अपने हिसाब से मन मुताबिक वैसा आचरण कर सकें।
वासना का क्षेत्र है, वहाँ वासना मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई अगर नग्न स्त्री भी आ जाए तो आप शांतचित हो सकते हैं और आपके भीतर वासना का प्रभाव नहीं पड़े। इंद्रियों को उधर जाने ही नहीं दे, मोड़ लें अपनी ओर, यह क्षमता आप में आ सकती है। यह प्रत्याहार से संभव होता है जब हम चित्त को किसी और जगह फोकस किए हुए रहते हैं, इतना कि बाहर जो हमारी इंद्रियां जो है उसको हम वहीं से गाइड कर सकें कि इधर नहीं, इधर, उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर। तो यह निर्देश हम लगातार दे सकें, यह शक्ति हमारे में हो, यानी हमारे चित्त की वह शक्ति जो इंद्रियों की इस शक्ति को जो कि बाहर से रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करके बाद विपरीत व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है मन को, उसको मोड़ सके। वैसी शक्ति का आ जाना ही हमारे में वह क्षमता विकसित करा देती है कि हम इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं। इसी को इंद्रजीत कहा जाता है। तो इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत होता है। आपने वो रावण के लड़के का नाम सुना हुआ कि इंद्रजीत था, तो इंद्रजीत उसी अर्थ में इंद्रजीत है। और जिस इंद्र की कथा है उसमें कि वहाँ कहीं बैठा हुआ है, स्वर्ग लोक का राजा है, तो उसको जाके इंद्रजीत जीत लेता है। तो वास्तव में स्वर्ग का अर्थ है स्वयं के भीतर जाना। स्वयं के भीतर गए हैं तो वहाँ पर भीतर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि ये जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, इनका राजा यानी मन बैठा हुआ है, उसी को जीत लेना। उसको जीत लेना ही वास्तव में इंद्रजीत हो जाना है। तो जब वैसा हो जाता है तो हमारा क्या है कि हमारा चित्त निरुद्ध हो जाता है। तो निरुद्ध चित्त में परम जीत होती है, इंद्रियों के पर परम जीत हासिल होती है। लेकिन एकाग्र चित्त भी है यदि, तो भी इंद्रियां जीत ली जाती है। और निरुद्ध चित्त में तो खैर बीजी समाप्त हो जाता है। तो वैसी स्थिति में तो इंद्रियों के लिए कहीं कोई विषय रह ही नहीं जाता और वे अपने आप ही उसके परम अधीन हो जाती हैं। उसको जीतना नहीं पड़ता है, वह स्वतः ही हो जाती है, वो स्वतः ही उसके वशीभूत हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जीत हासिल होती है और इंद्रियों का परम वशीकरण होता है। और इसके साथ ही ये दूसरे अध्याय का उपसंहार होता है, समापन होता है। ओम।